हमारी अखिल भारतीय गोरखा मोर्चा पार्टी जो है इस बार 2022 में बीजेपी से 2 टिकट की हम डिमांड कर रहे हैं। अगर वो टिकट देती है तो अच्छी बात है, हम अपने कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे। अगर नहीं देती है तो फिर हम आंदोलन करेंगे। का इशू है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, चिकित्सा का है। तो ये तो युद्ध का समय है। युद्ध के समय सैनिक सोता थोड़ा ना हमारे साथ मैडम से तो मैडम आप ये बताइए आगे की रणनीति 2022 में कैसी रहेगी, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है और क्या इशू है? जिसने उत्तराखंड निर्माण किया वो कैप्टन JV कारगी है। वो सब ठीक है, वो पुरानी बातें हो गई ना। सभी को लेकर 20 सालों इस उत्तराखंड का निर्माण किया है। अब ये नव निर्माण वाले को निर्माण वाले घूमते रहते हैं पैदल ही, अभी है जीवित हैं जिन्होंने इतना मेरे कहने का मतलब आगे की बताइए वो। तो मेरा आपसे और मैडम से यही कहना मैं आग्रह है थोड़ा इस बारे में। और मैं एक बात बता रहा हूँ, हम अब फुल फ्लेज बीजेपी को समर्थन करते हैं, बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ है? हाँ। तो फिर तो क्या नाम है आप, क्योंकि तो आपको एक सीट मिलेगी। आपको मैंने पहले बताया, शायद जो नहीं आए होंगे उनको नहीं पता। हमने कहा था कि हम 2014 से जब से मोदी जी आए थे उनको हमने लिखा था 370 काला कानून जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, उसको आप हटाइए। कश्मीर से कन्याकुमारी को एक बनाइए देश को। हम उसके पीछे लगे हुए थे, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने ये दूसरा कार्यकाल पकड़ा उसमें 10 दिन के अंदर उन्होंने 370 को हटाया और 35A को हटाया। हमने उनको दिल्ली में जाकर उनको बधाई दी, जो भी काम करेंगे भाजपा से हम कट्टर भाजपा ही हो गए। और एक बात बता दूं मैं आपको, 1944 में मैं RSS रखी। हाँ जी, एक बार फिर अगर वो टिकट देते हैं जी, तो हमारे पदाधिकारी जो भी होंगे एक्टिव वो चुनाव लड़ेंगे। 2 टिकट की मांग 2 टिकट की मांग 2022 के उत्तराखंड के जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव में, उसमें जो हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय गोरखा मोर्चा पार्टी है वो भाजपा के साथ रहते हुए 2 टिकटों की मांग करेगी। और अगर नहीं मिला तो ये कौन सी सीटें हैं? कुछ सीटें आपने आइडेंटिफाई की हैं, कुछ चिन्हित की हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय। हाँ, तो प्रदेश अध्यक्ष जी बताइए। बातचीत वहाँ मोदी से हो चुका है। मोदी से कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी से देती है, अगर जी है टिकट देती है तो हम उसको स्वीकारेंगे और वहाँ से अपने कैंडिडेट को लड़ाएंगे जी। दरअसल ऐसा है, मूवमेंट में हम पूरे जगह चप्पा चप्पा था कि लॉकडाउन हुआ, फिर क्या नाम है कोरोना की वजह से तो बहुत लोगों की क्या नाम है गोरखाली कम्युनिटी की बहुत जॉब्स थी, खासतौर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, एयरवेज में, मतलब जी, जो महिलाएं हों चाहे युवा हों, और मतलब कि टूरिज्म सेक्टर में बहुत जॉब्स भी गए। तो आपके हिसाब से आपके जो युवा भी हैं और टूरिस्ट संघर्षशील हैं, कंस्ट्रक्टिव काम करती हैं, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से गोरखाली समुदाय के इश्यूज़ हैं जिन पे आप काम करेंगे, उनको लेकर आप चलेंगे आगे? एक तो हमारा सबसे बड़ा इशू है OBC का, जो अभी सेंट्रल से अभी वो पास नहीं हुआ है, क्षेत्रीय ब्राह्मण का, गोरखाली समुदाय गोरखाली समुदाय का। ये लड़ाई हम बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं जी। और जब मैं गोरखाली सुधार सभा में महिला अध्यक्ष थी तब भी ये लड़ाई मैंने लड़ी थी जी। तब भी हमने इस बात को केंद्र तक पहुंचाया था, हमने लेटर भी भेजा था और काफ़ी हमने डेलीगेशन मीटिंग भी यहाँ पर उत्तराखंड में बड़े बड़े लोगों और मुख्यमंत्री के साथ भी करी हुई हैं। तो उसमें हमें उस टाइम मतलब पूरा का पूरा उनका उत्तर आया नहीं, अभी तक नहीं है। तो वो एक मुद्दा अभी है, बड़ा इशू है OBC का जी, कि क्षेत्रीय ब्राह्मण को OBC में शामिल किया जाए। पावरफुल कौन है? सभी के लिए OBC का दर्जा अगर दिया गया है पूरे समाज को दिया जाना चाहिए, ठीक है, ना कि सिर्फ जो है मतलब अगर सिर्फ जाति के आधार पर बांटना है तो फायदा क्या है? नहीं ठीक है, मैं पूरी कम्युनिटी के लिए कह रहा हूँ। हाँ जी, पूरी कम्युनिटी को जो है किसी भी उसमें अभी सरकार ने एक निकाला है कि SC में ST में डाला जाएगा, तो ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ST में नहीं, अगर जाएगा तो पूरा का पूरा कम्युनिटी जाएगा, ना कि जो है एक कम्युनिटी।
पूरी सिर्फ कम्युनिटी एक की जाएगी या 10 जातियाँ जाए, उससे नहीं। अभी 11 जातियों को छांट कर अलग कर दिया। तो अच्छा। ये एक गोरखाली समाज के को एक मतलब बांटने का एक सरकार का जो रवैया है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं ये माना केंद्र जाए। ने किया है या राज्य ने हाँ, किया? केंद्र से एक केंद्र आप वाला सब है। आप सबको केंद्र का भी चौंकाने वाली बात करता चला हूँ। है। क्या है चौंकाने वाली बात कि सुभाष घिसी ने गोरखालैंड प्रदेश की कोशिश की थी कि हमें गोरखालैंड प्रदेश मिले, लेकिन उसमें वायलेंस करने के बाद उसको कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक हिल काउंसिल मिला, वो भी बेकार। अब हम तो राष्ट्रीय गोरखा मोर्चा पार्टी भी इस काम को लेके चल रही है कि हम नॉन वायलेंस आंदोलन को करेंगे, जैसे हमने उत्तराखंड का किया था, मैंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया था, उसी प्रकार से करेंगे। और हमारा बात मोदी जी से भी हो चुका है, अमित शाह जी से भी हो चुका है। वो कहते हैं कि ठीक है, आप आंदोलन कीजिए, मांग कीजिए, और समय पर हम आपको सुनेंगे। तो वो तो वहाँ करेंगे आंदोलन 15 जिलों में, जो बंगाल के 15 गोरखालैंड जिले हैं, वो गोरखालैंड प्रदेश बनेगा। हमें अपना आइडेंटिटी चाहिए। समझ गए। हम भारत के गोरखा हैं और हमें यहाँ 200, 300, 400, 500 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे कोई देश प्रदेश देने का कोई सोच नहीं रहा है। हम कहते हैं भाई आपके लिए हम जान दे रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो हमारे लिए कोई आइडेंटिटी तो, हमारी पहचान तो दो। वो तो मैं कह रहा हूँ ना, असली आपको जो है तर्क बातें कहनी चाहिए ना, मीठी मीठी बातों से काम कुछ मिलता है। अब भाषा दे दिया, ठीक है, भाषा दे दिया, बहुत अच्छी बात है, हमने उसका धन्यवाद भी किया, लेकिन भाषा भी हम कहते हैं नेपाली नहीं, सुनिए, नेपाली नहीं, हम गोरखा हैं, गोरखा भाषा होता हमारा हाँ, हमें पता है, हम गोरखाली और नेपाली बहुत फर्क है, आसमान पाताल का फर्क है। हमारा गोरखा भाषा अलग है, उसकी भी लिपि है, वो है तो क्या वही अपना भारतीय जो हिंदी का लिपि है, वही लिपि हमारा है, बहुत समृद्ध पांडुलिपि है, बहुत समृद्ध इतिहास है। हम तो प्योर ही एक प्रकार से भारत के हैं। तो जैसे नागा को दिया है, मिजोरम को दिया है, मद्रासी को दिया है, सदाव, भाई हमें भी दे दो ना, नाम तो होगा एक प्रदेश का, ये गोरखा प्रदेश कहाँ भारत में है। नहीं तो आज हमारे गोरखा समाज को, अरे आप नेपाल से हो, हम नेपाल से क्यों होंगे भाई, सही। हमारे तो कई पीढ़ियाँ भारत में जन्म ले चुकी है, जा चुकी है, और हम नेपाल कैसे हो गए भाई, हैं। तो हमें प्रदेश का एक पहचान चाहिए, चाहिए। मैं 86 साल का बूढ़ा आदमी, फिर भी मैं लड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और मोदी जी को मैंने कह दिया है ये कि आप और शाह जी देंगे हमें, हम आपसे लेंगे। तो पत्रकार बंधुओं से भी हम पूरा सहयोग और उस आवाज़ को बुलंदी तक पहुंचाएं, ताकि हम एक कल अखबारों में और सब जगह न्यूज़ थी कि जो गोरखा जो आर्मी है हमारी, गोरखा रेजिमेंट है, इसमें जो है अब नॉन गोरखा को भी लिए जा रहे हैं। ये कल ही हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, अखबारों, राष्ट्रीय अखबार सब में है कि गोरखा रेजिमेंट में अब नॉन गोरखा को भी लिया जाएगा। इसमें आपका क्या हुआ है? ये नॉन आप ह्यूमर है। सीडीएस रावत से बात हो गया है, आज ही बात हुआ 10 बजे। वो कहते हैं किसने कहा, ये सीडीएस रावत, वो गोरखा रेजिमेंट का ही है। तो मतलब ये नहीं होगा ना, गोरखा रेजिमेंट सिर्फ गोरखा रेजिमेंट रहेगी। गोरखा रेजिमेंट अगर गोरखा रेजिमेंट में किसी और को, जैसे उत्तराखंड में वो कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड को मतलब यहाँ के उसको लेंगे, उसको प्रोटोकॉल में करेंगे, तो आप उसके लिए आंदोलन उठाओगे? बिल्कुल आंदोलन होगा, जबरदस्त होगा, क्योंकि ऐसा है, गोरखा नंबर 1 मार्शल कौम है, मार्शल नंबर 2 कौम है सिख। अगर सिख प्योर है तो गोरखा भी प्योर रहेगा। ना सिख में कोई मिलावट होगा, ना गोरखा में मिलावट होगा। धन्यवाद। इसको आप जरूर प्रकाशित कीजिए। ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। देव प्रथम शिष्य थे गुरु गोरखनाथ बाबा के, और हम तो उनके संतान हैं। थी ना, देखिए मैं बताता हूँ मैं कहानी। गई थी, मैं क्राइम एसपी गई। अच्छा जी जी, कहानी बताता हूँ मैं। ये जो वहाँ पर कुरकुल में मठ है, इन लोगों ने नेपाल में जाके कुछ पढ़ने वाले बच्चों को छांट के वो यहाँ पर लाए, हॉस्टल में रखा जी। ठीक। उस दिन तक तो ठीक था, जिस दिन तक ये पिटाई का मामला सामने नहीं आया, अंदर खाने में था।
लेकिन जो पिटाई हुआ इस बार, ज़्यादा बच्चों को पिटाई की उन्होंने, और कई बच्चे डर के, हमारे 7-8 बच्चे निकल गए और नेपाल पहुँच गए। 4 बच्चे नेपाल पहुँचे, 3 बच्चे वहाँ पर कुंडा घाट में, गोरखपुर की साइड वहाँ। अब ये बात है, हमने डीएम साहब को पूछा था अगले दिन सुबह कि डीएम साहब आपको कोई रिपोर्ट मिली है कि नेपाल से पढ़ाने के लिए बच्चों को यहाँ हॉस्टल में रखा हुआ मठ वालों ने, है जी, मठ वालों ने? उसने कहा कि मैं पूरा इसको जांच करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो 3 घंटे के बाद मुझे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। तो एम्बेसी को रिपोर्ट कहाँ से जाएगा? एम्बेसी कहता है हमें रिपोर्ट नहीं है। भाई तुम नेपाल वाले एम्बेसी, तुम कहाँ से रिपोर्ट लोगे? यही अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में तो नहीं है रिपोर्ट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को कहा कि आपके आईबी, आपके एलआईयू, आपके सब सो रहे हैं, जितने भी पुलिस व्यवस्था वो सो रहा है, चोरी डाका हो रहा है, मारा पेटी हो रहा है, लूटपुट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और कहीं कोई एक्शन नहीं है। हमारे तरफ से लिखिए, आप लिखिए। अशोक कुमार जी का डीजीपी हैं लॉ एंड ऑर्डर के, कहते नहीं सर हमने लगा रखा। कहाँ लगा रखा? सब कुछ तो हो रहा है खुलेआम। तो हम ये चाहते हैं कि हम पुलिस व्यवस्था भी सही रहे, बिल्कुल अप टू डेट रहे। पुलिस व्यवस्था भी बहुत कमी है। नहीं 213 बच्चे हैं, सच उनके 40 बच्चे गए से, उनके एम्बेसी ने कहा है 40 बच्चे गए, सारे बच्चे वापस होंगे। नहीं 40 बच्चे गए हैं, हाँ, बाकी सब यहीं पर है। एम्बेसी ने वो तो ये समझ में गोरखा समाज को थोड़ा एग्रेसिव होना बाल चाहिए। संरक्षण आयोग की लेकिन अध्यक्षा हैं उषा नेगी, हमारी छोटी बहन। नहीं उनका स्टैंड बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने एक्शन लिया है। अगले दिन सुबह जाके वहाँ इंक्वायरी की पूरा उन्होंने किया है, उनकी वजह से ही हो पाया है। वो एक्टिव है इस मामले में, वो एक्टिव है। एक्टिव, लेकिन आप लोग को भी थोड़ा होना चाहिए था ना, अच्छा इशू किया। नहीं, हम भी गए थे बात करने। जी जी। तो हमने नवीन पाठक जी को प्रदेश संगठन महासचिव घोषणा किया। हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष थे, उनको हमने प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। विनोद कुमार एक शिक्षक हैं हमारे सेलापुर के, उनको हमें जिला अध्यक्ष बनाना पड़ा, क्योंकि उनके अंदर हमने क्षमता देखा कि पूरे जिला में शिक्षकों के साथ अच्छा तालमेल, वो जिला अध्यक्ष कल्पना करती है। हमारे साथ बैठी हैं प्रकोष्ठ के साइड नहीं पहुँची हूँ, इनको हमने इनका जिला महासचिव उनके साथ किया है, साथ में दोनों मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाया। हमारे साथ रिटायर्ड आर्मी से सुविधा अब प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। अध्यक्ष तो ये हैं हमारे, इनके एब्सेंस में अगर अध्यक्षता करना पड़ेगा ही तो ये अध्यक्षता करेंगे, और कुमाऊं में अगर इनके एब्सेंस में अध्यक्षता करना होगा तो श्री ज्ञान सिंह थापा नैनीताल के हैं, वो साइड अभी 3 बजे पहुँचे, उसमें गाड़ी से चल रहे हैं। और साथ में हमारे हिमाचल प्रदेश से कोटा साइड से हमारे बीच आए हैं शंकर दत्त शर्मा। आपको हमने हिमाचल के वेस्ट भूभाग, जैसे हमने गढ़वाल कुमाऊं बांटा, वैसे ईस्टर्न में हमारे एसपी राणा है वहाँ पर, और यहाँ वेस्टर्न साइड में 6 जिलों का संयोजक राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी हिमाचल प्रदेश शंकर दत्त शर्मा, जिसमें 6 जिले होंगे, 6 जिलों के ये संयोजक, क्योंकि हमें यहाँ अध्यक्ष